दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह की गुरुवार शाम को तबीयत गंभीर होने के बाद दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से थोड़ी देर बाद उनके निधन की खबर आई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाँव गाह में हुआ था। ये हिस्सा पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा अविभाजित भारत के पंजाब में उर्दू माध्यम से हुई। इसके बाद वह पेशावर के उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़े। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया था और वे पंजाब के अमृतसर में रहने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं पूरी की। साल 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने साल 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में DPhil की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से DPhil करने वाले मनमोहन सिंह ने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। RBI गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहे मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण से लेकर न्यूक्लियर डील तक कई फैसले लिए हैं, जिसने देश को प्रगति का पथ दिया। मनमोहन सिंह, जिन्होंने प्रारंभिक राजनीतिक दिनों में वित्त विभाग भी संभाला था, उन्होंने 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को ज्यादा याद किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने 1991 में गहरे संकट से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारा था। उस समय देश में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था और गहरे संकट में था। तब मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन की घोषणा की। इस फैसले के बाद देश का इकोनॉमिक ड्राफ्ट पूरी तरह से बदल गया। 2008 में भी जब पूरी दुनिया को मंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था, तब मनमोहन सिंह ने देश को इस संकट से उबारा था। आजादी के बाद से साल 1991 में भारत ने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना किया था। 1990-1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बढ़ गई थी और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों में भी गिरावट आ गई थी, जिसकी वजह से भारत के पास फॉरेक्स की कमी हो गई थी। उस समय भारत के पास फॉरेक्स केवल 15 दिन का ही बचा था और देश की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर आ गई थी। भारत को कई शर्तों पर IMF ने आर्थिक सहायता दी, लेकिन परिणाम स्वरूप देश को आर्थिक सुधारों में बदलाव करना पड़ा और लाइसेंस राज को खत्म करना पड़ा। मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म किया और विदेशी निवेश के दरवाजों को भी खोला। विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुलने के बाद देश में कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने निवेश किया और भारत की आर्थिक हालत में सुधार आया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बड़े फैसले में अगला और अहम है अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील। 1974 में राजस्थान के पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद US और भारत के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। इस डील के लिए उन्हें UPA गठबंधन सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार अमेरिका के साथ ये ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश थे। अमेरिका भारत न्यूक्लियर डील भारतीय में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद हुए परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से ओपन हो गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं PM रहते हुए मनमोहन सिंह की उपलब्धियाँ। नरेगा साल 2005 में शुरू की गई स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया।
इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 200 दिनों के रोजगार की गारंटी मिली, जिससे उन्हें आजीविका चलाने में काफी सहायता हुई। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। दूसरा है RTI। साल 2005 में ही इस कानून को भी पारित किया गया था, जिसने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाया। इस कानून के तहत जनता को सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी को हासिल करने का अधिकार है। तीसरा है आधार योजना। आधार योजना से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को एक यूनिक पहचान दिलाई, जिससे लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो गई। साथ ही कई पहचान पत्र की जगह एक पहचान पत्र ने लोगों का जीवन आसान किया। चौथा है DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली शुरू की गई थी। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफी हद तक मदद मिली और लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी।